घर में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। सहन में पानी के छींटा पड़ने की आवाजें आ रही थीं। अम्मा जी हाथ में झाड़ू लिए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर एक खास किस्म की संजीदगी छाई हुई थी। दिवाली करीब थी और सफाई का जुनून हर औरत पर सवार होता है। ससुराल का ये घर पुराना जरूर था मगर कुशादा था। 8 कमरों, 2 सहनों और एक बड़ी छत वाला घर। दीवारों पर कहीं कहीं चूना अखर चुका था, लेकिन अम्मा जी को हर साल दिवाली से पहले उसे नया जैसा बना देना होता था। अम्मा जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश, दरमियानी सनजियो और छोटा मनोज। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। बड़ी बहू कमला, दरमियानी बहू शीला और सबसे छोटी बहू नंदनी। कमला बिल्कुल देहाती औरत थी, तालीम का दूर दूर तक वास्ता ना था, मगर घर के कामों में ऐसी माहिर के अम्मा जी भी तारीफ करती ना थकती। दूसरी तरफ नंदनी शहर से ब्याह कर आई थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स पास, बोलचाल में शाइस्ता, लिबास में नफासत, मगर अम्मा जी के ख्याल में वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए घर के कामों में कमजोर। इस सुबह अम्मा जी ने तीनों बहुओं को आवाज दी, सुनो, आज से दिवाली की सफाई शुरू करनी है। सहन, कमरे, अलमारियां, सब कुछ चमक जाना चाहिए। कमला झट से लपक कर बोली, जी अम्मा, मैं सहन और किचन संभाल लेती हूँ। शीला भाभी अंदर के कमरे कर लेंगी और नंदनी भाभी को ऊपर वाले कमरों की सफाई दे देते हैं ना। अम्मा जी ने सर हिलाया, हाँ ठीक है। नंदनी ऊपर वाले कमरे साफ करेगी। वहाँ पिछले साल से धूल जमी है, किताबें, पुराने कपड़े, सब वहाँ हैं। देखो, जल्दी से कर लेना। नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मा, हो जाएगा। मैं थोड़ा सा प्लान बना लूं कि पहले किया और बाद में किया। ये सुनकर कमला हंस पड़ी, अरे भाभी, सफाई में भी प्लानिंग। झाड़ू उठाओ और बस शुरू हो जाओ। ज्यादा सोचोगी तो शाम हो जाएगी। नंदनी मुस्कुरा कर खामोश हो गई। इसे एहसास था कि कमला के अंदाज में तनज़ है, मगर वो दिल छोटा करने वाली नहीं थी। दोपहर तक कमला और शीला सहन, किचन और कमरों में मसरूफ थीं। हाथ में झाड़ू, सर पर दोपटा, माथे पर पसीना। कभी हंसते, कभी लड़ती, कभी बच्चों पर चीखते। उनके काम में तेजी थी। दूसरी तरफ नंदनी ऊपर वाले कमरों में थी। वो पहले एक फहरिस्त बना रही थी, कौन सा कमरा पहले साफ करना है, कौन सी चीजें अलग रखनी है, कौन सी देनी है। उसने एक पुराना नोटबुक निकाला और उसमें लिखना शुरू किया। पहला कमरा, किताबें, पर्दे, पुराने बेडशीट्स। दूसरा कमरा, सूटकेस, टरनक, दिवाली के दिए और सजावट। तीसरा कमरा, बच्चों के पुराने खिलौने और कपड़े। इसके बाद उसने सफाई शुरू की। कमरे में धूल बहुत थी। खिड़की खोली तो रोशनी अंदर आई, मगर साथ ही मिट्टी के जरे हवा में नाचने लगे। नंदनी ने मुंह पर दोपटा लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता चीजें समेटने लगी। उसी दौरान कमला ऊपर आई। हाथ में एक पुरानी बाल्टी लिए बोली, भाभी, नीचे से थोड़ा पानी ले लो। तुम तो अभी तक फहरिस्त बना रही हो, हमारा आधा काम हो गया। नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाभी, मैं सोच रही थी कि गैर जरूरी चीजें अलहदा कर दूं, ताकि बाद में आसानी रहे। कमला ने नाक सकीड़ ली, हाय राम, इतनी सोचने की क्या जरूरत। सफाई है, कोई इम्तिहान थोड़ी है। बस झाड़ू मारो, पानी डालो और हो गई सफाई। नंदनी ने नरमी से कहा, जी, मगर अगर हम पुरानी चीजें अलग कर दें तो बाद में जगह भी बचेगी और तरतीब भी रहेगी। कमला ने जवाब दिया, हम तो सालों से ऐसे ही करते आए हैं। अम्मा जी को बस चमकता घर चाहिए, बाकी कोई प्लान नहीं मांगता। ये कहकर वो नीचे चली गई। नंदनी ने लंबी सांस ली। इसे एहसास था कि यहाँ अंदाज़े नज़र अलग है। शाम के वक्त अम्मा जी ने सब बहुओं का जायजा लिया। कमला के सहन में चमक थी, शीला ने कमरे साफ कर दिए थे। ऊपर जाकर इन्होंने देखा तो नंदनी अब भी काम में मसरूफ थी। चीजें ढेर की सूरत में रखी थीं, कुछ रखने के लिए, कुछ देने के लिए।
अम्मा जी ने कहा, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। नंदनी ने अदब से कहा, जी अम्मा, मैं चीजें अलग कर रही हूँ ताकि गैर जरूरी सामान किसी जरूरतमंद को दे दें। अम्मा जी बोली, बेटा, दिवाली पर किसी को देने का वक्त नहीं, अभी तो साफ करने का वक्त है। बाद में देना, कल तक ऊपर वाला हिस्सा चमक जाना चाहिए। नंदनी ने सर झुका लिया, जी अम्मा। अगले दिन सुबह सौयरा फिर सब सरगर्म हो गईं। कमला ने किचन में बर्तन मांजना शुरू किया। चूल्हे के पास इस की आवाज गूंज रही थी, नंदनी भाभी, वो पुराना दी अभी तक तुम्हारे कमरे में है। नीचे लाओ ना, अम्मा जी उसे रंगना चाह रही हैं। नंदनी ने जवाब दिया, जी, मगर वो तो फटा हुआ है, मैं सोच रही थी नया ले लें। कमला ने तेज लहजे में कहा, अरे वही पुराना दी अम्मा जी के नसीब का है, हर साल उसी में दिया जलता है। मत बदलू कुछ। ये सुनते ही नंदनी चुप हो गई। वो समझने लगी थी कि यहाँ रिवायत हरफे आखिर है। दोपहर को अम्मा जी ने सबको खाने पर बुलाया। तीनों बहुएं थकी हुई थीं। खाने के दौरान अम्मा जी बोली, कमला, तुम्हारा सहन चमक रहा है। शीला, तुमने कमरे बहुत अच्छे साफ किए। नंदनी, तुम्हारा ऊपर वाला काम अभी बाकी है ना, कल तक खत्म हो जाना चाहिए। नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मा, बस थोड़ा सा बाकी है। मैं चाहती हूँ सब कुछ तरतीब से हो। अम्मा जी ने कहा, तरतीब बाद में, सफाई पहले। ये जमाना किताबों का नहीं, झाड़ू का है। सब हंस पड़े। नंदनी ने भी हंसने की कोशिश की मगर दिल में हल्की सी चुभन हुई। अगले दिन नंदनी ने तहैया कर लिया कि वो आज सब मुकम्मल करेगी। इसने सुबह से ही हाथ लगा दिया। पुराने कपड़े तह करके रखे, किताबों को साफ करके अलमारी में सजा दिया, पर्दे धोकर धूप में डाल दिए। जब वो काम कर रही थी, तभी कमला की बेटी पूजा ऊपर आई। चची, आप क्या कर रही हैं? सफाई बेटा, ये देखो, कितनी धूल थी इन किताबों में। पूजा ने किताबें देखकर कहा, इतनी सारी किताबें, आप उन सब को पढ़ती हैं? नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। हर किताब में एक कहानी छपी होती है। पूजा ने हैरत से कहा, चची, अम्मा तो कहती हैं कि किताबें सिर्फ असतादों के काम की चीज हैं। हमें तो घर का काम सीखना चाहिए। नंदनी ने नरमी से कहा, घर का काम सीखना जरूरी है, लेकिन इल्म से दिल भी साफ रहता है, जैसे दिवाली से पहले घर साफ करते हैं ना। पूजा ने आंखें फैलाएं, दिल की सफाई। हाँ बेटा, जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी को नीचा नहीं दिखाते, तो दिल साफ रहता है। पूजा चुप हो गई। वो सोच में पड़ गई। शाम को अम्मा जी ने ऊपर जाकर देखा। कमरे वाकई चमक रहे थे। किताबें अलमारी में कतार से रखी थीं, पुराने कपड़े तह करके एक कोने में रखे गए थे, दिए अलग। अच्छा लग रहा है, अम्मा जी ने कहा, लेकिन तुमने पुराने डब्बे कहाँ रखे? वो मैंने साफ करके नीचे वाले कमरे में रखा है, अम्मा। ठीक है, कल से दिए रंगने हैं। कमला और शीला नीचे करेंगी, तुम ऊपर मिठाइयों के डब्बे तैयार कर लेना। नंदनी ने कहा, जी अम्मा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो कुछ मिठाइयाँ खुद बना लूँ। शहर में मैंने एक कुकिंग कोर्स किया था। कमला फौरन बोली, अरे भाभी, तुम बनाओगी? हमारे अम्मा जी को तो बाजार वाली ही पसंद हैं। तुम तो मॉडर्न तरीके से बनाओगी ना, शक्कर कम, तेल कम, वो जायका कहाँ? अम्मा जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, दिवाली पर पुरानी चीजें ही भली लगती हैं। तुम बस डब्बे सजा लेना। नंदनी ने कहा, जी अम्मा। मगर दिल में थोड़ा सा मलाल हुआ। दिवाली के दिन करीब आते गए। घर की दीवारों पर रंग चढ़ने लगा, सहन में दिए सजे, कमरे खुशबू से भर गए। नंदनी ने जब देखा कि अम्मा जी सबके काम की तारीफ करती हैं मगर इसके काम को बस ठीक कहकर गुजर जाती हैं, तो वो उदास हो गई। एक दिन उसने अपनी माँ को खत लिखा, अम्मा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मगर लगता है मैं उनके रंग में रंग नहीं पा रही। मेरी बातों को सब अलग समझते हैं। मैं चाहती हूँ सफाई में तरतीब हो, काम में सुकून हो,
मगर यहाँ तेजी और शोर है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिलों की सफाई भी साथ साथ हो। अगले दिन अम्मा जी ने सब बहुओं को एक साथ बुलाया। सुनो, कल दिवाली है। सब अपने अपने हिस्से के काम कर लो। कमला, तुम दिए जला लेना। शीला, फूल सजा देना। नंदनी, ऊपर वाले कमरे में दिया जला देना, वो तुम्हारा हिस्सा है। नंदनी ने खामोशी से सर हिला दिया। शाम को जब दिवाली आई, पूरा घर रोशनियों में नहा गया। सहन में कमला के जलाए दिए चमक रहे थे, शीला ने गुलाब के फूल बखेर रखे थे, और ऊपर नंदनी ने एक छोटे से कमरे में दिया जलाया था। इसने खिड़की के पास दिया रखा, जहां रोशनी बाहर गली में भी दिखाई दे। पूजा दौड़ती हुई आई। चची, आपका दिया सबसे अलग लग रहा है। क्यों? नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ मिट्टी नहीं, मोहब्बत से साफ किया है। पूजा ने मासूमियत से पूछा, मोहब्बत से? हाँ बेटा, जब हम दिल साफ कर लेते हैं तो रोशनी खुद ही फैलती है। नीचे कमला और शीला बातें कर रही थीं। कमला बोली, पता नहीं वो ऊपर क्या करती रहती है, पूरा दिन बस सोचती रहती है। हम तो काम करके फारिग हो जाते हैं। अम्मा जी पास ही बैठी थीं। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा, जहां नंदनी के जलाए दिए की रोशनी सबसे तेज थी। अम्मा जी के दिल में एक ख्याल आया, ये लड़की शायद अलग तरह से सोचती है। शायद सफाई सिर्फ झाड़ू से नहीं, दिल से भी होती है। उसी लम्हे नंदनी ने ऊपर से नीचे देखा। कमला, शीला, अम्मा जी, सब हंसते हुए दिए जला रहे थे। उसके दिल से एक दुआ निकली, या रब, जैसे ये घर रोशन है, वैसे ही हमारे दिल भी रोशन रहें। दिवाली की रात खत्म हो चुकी थी, मगर घर की चमक बाकी थी। सुबह हुई तो सहन में फूल बिखरे पड़े थे, दिए बुझ चुके थे, और अम्मा जी चाय के कप के साथ बैठकर अपनी बहुओं की तारीफ कर रही थीं। कमला, तुम्हारे जलाए दिए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शीला, तमधारी फूलों की सजावट ने तो दिल खुश कर दिया। नंदनी खामोशी से चाय बना रही थी। इसके हिस्से में कोई खास तारीफ नहीं आई थी, मगर वो मुस्कुरा रही थी। इसने सोचा, शायद अम्मा जी को मेरी रोशनी दिखाई नहीं दी, मगर दिल का दिया मैं खुद के लिए जलाया था। उसी वक्त अम्मा जी बोली, नंदनी, ऊपर वाला दिया तुमने जलाया था ना? वो कुछ अलग ही चमक रहा था। क्या खास किया था इसमें? नंदनी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस मिट्टी के दिए को धोकर साफ किया और थोड़ा सा देसी घी डाला। शायद मोहब्बत की रोशनी थी इसमें। अम्मा जी कुछ लम्हे चुप रहीं, फिर बोली, मोहब्बत की रोशनी? ये तो नई बात है। शीला ने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, पढ़ी लिखी बहू है ना, हर बात में फलसफा ढूंढ लेती है। सब हंसने लगे, मगर अम्मा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक संजीदगी आ गई थी। चंद दिन गुजर गए। दिवाली के बाद आम जिंदगी दोबारा चलने लगी। मगर एक दिन अम्मा जी ने देखा कि नंदनी ऊपर वाले कमरे में बैठकर बच्चों को कुछ सिखा रही है। पूजा, राहुल और चंद दूसरे बच्चे फर्श पर बैठे थे। अम्मा जी ने दरवाजे से झांका, ये क्या हो रहा है नंदनी? नंदनी ने अदब से कहा, अम्मा, बच्चों को थोड़ा पढ़ा रही हूँ। ये सब दिवाली की कहानी सुनना चाहते थे। मैंने सोचा, उनके साथ वक्त गुजार लूं। अम्मा जी अंदर आए। कहानी? कौन सी कहानी? अम्मा, वही दिवाली की, रोशनी और अंधेरे की जंग, जब रावण के बाद राम जी लौटे और अवधि में दिए जलाए गए। मैंने बच्चों से कहा कि असल दिवाली तब है जब हम अपने दिल से अंधेरा निकालें, नफरत दूर करें, मोहब्बत रखें। अम्मा जी खामोश हो गईं। पूजा ने अम्मा जी की तरफ देखा और बोली, दादी, चची कहती हैं कि दिल की सफाई भी दिवाली की तरह जरूरी है। ये सुनकर अम्मा जी के दिल में कुछ पिघल सा गया। इन्होंने आहिस्ता कहा, हाँ, शायद यही सच है। इस दिन शाम को अम्मा जी ने कमला और शीला को बुलाया। सुनो, कल से घर की सफाई खत्म, अब दिल की सफाई शुरू। कमला हैरान होकर बोली, दिल की सफाई? वो कैसे अम्मा? जैसे हम कमरे साफ करते हैं ना,
वैसे दिल से गुबार साफ करो। एक दूसरे से नाराजगी, मुकाबला, तनज़, सब खत्म। शीला बोली, अम्मा, ये बात तो नंदनी भाभी वाली लग रही है। अम्मा जी मुस्कुराएं, हाँ, शायद नंदनी ने ठीक कहा। सफाई सिर्फ झाड़ू से नहीं, नियत से भी होती है। उसी दिन अम्मा जी ने फैसला किया कि अगले साल दिवाली पर वो हर बहू को उसके अंदाज से काम करने देंगी। वक्त गुजरता गया, नंदनी का रवैया आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों में जगह बनाने लगा। वो ना किसी से अलझती, ना किसी को नीचा दिखाती। कमला और शीला भी महसूस करने लगे कि इसके तरीके में कुछ खास है। एक दिन कमला बावर्ची खाने में रो रही थी। अम्मा जी ने पूछा, क्या हवा? अम्मा, मेरी माँ बीमार हैं। जाना चाहती हूँ, मगर पैसे नहीं बचाए। नंदनी वहाँ आ रही थी, बात सुन ली। अगले दिन उसने कमला के कमरे में एक लिफाफा रखा। जब कमला ने खोला तो इसमें पैसे थे और एक छोटी सी पर्ची। अम्मा की खिदमत सबसे बड़ी दिवाली है, नंदनी। कमला के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार नंदनी को गले लगा लिया। भाभी, आप तो वाकई दिल की सफाई जानती हैं। नंदनी ने नरमी से कहा, हम सब एक घर के दिए हैं, एक का दिया बुझे तो सबकी रोशनी कम हो जाती है। अम्मा जी ने जब ये सुना तो इनकी आंखें नम हो गईं। मैं सोचती थी ये लड़की किताबों में गुम रहती है, मगर असल जिंदगी की किताब तो यही पढ़ चुकी है। कुछ हफ्ते बाद नंदनी के शौहर मनोज को शहर से तबादले का हुक्म आया। सबने कहा, अब नंदनी जाएगी तो घर वीरान हो जाएगा। अम्मा जी ने नंदनी के हाथ पकड़े, बेटा, तुमने सिखाया कि सफाई सिर्फ झाड़ू से नहीं होती। तुमने मेरे दिल के कोने भी साफ कर दिए। नंदनी ने आंखों में आंसू लिए कहा, अम्मा, मैं तो बस रोशनी फैलाना चाहती थी। अम्मा जी बोली, रोशनी तो तुम छोड़ कर जा रही हो, जो बुझने वाली नहीं। दिवाली के एक साल बाद, जब नंदनी शहर में थी, अम्मा जी ने खत लिखा, बेटी नंदनी, ये दिवाली तेरे बगैर कुछ अधूरी सी है, मगर इस बार हम सब ने दिल से सफाई की। कमला और शीला अब आपस में नहीं लड़ती। पूजा ने तेरी कहानी सबको सुनाई। मैंने ऊपर तेरे वाले कमरे में वही दिया जलाया, जो तूने मोहब्बत से साफ किया था। वो दिया अब हमारे दिलों में जलता है। तेरी अम्मा जी। नंदनी ने खत पढ़कर आंखें बंद कर लें। बाहर खिड़की में से रोशनी अंदर आ रही थी। इसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, सफाई मुकम्मल हुई, दिलों में रोशनी फैल गई। और यूं दिवाली की वो रोशनी, जो एक मिट्टी के दिए से शुरू हुई थी, पूरे खानदान के दिलों में उतर गई। अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहू के बीच नहीं, बल्कि मोहब्बत के बीच।